तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्राफ कुछ बताए थे, बेसिक ग्राफ। आई होप कि आपने वो अच्छे से पढ़े होंगे, उनको समझ लिया होगा। आज के इस वीडियो में उन ग्राफ के एप्लीकेशन पर बेस्ड में 3-4 इलस्ट्रेशन आपको समझाने जा रहा हूँ। आप इन सभी इलस्ट्रेशन को अच्छे से देखिएगा और जो भी आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल है काइनेमेटिक्स के, उन पर फिर इस इलस्ट्रेशन के थ्रू जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। आपको उन क्वेश्चंस के ग्राफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो आप डाउट्स कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियोज बनाने का क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स ही मेरा मोटिवेशन बढ़ाएंगे। सो अब आप ये वीडियो देखिए और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, कि आप सभी ने वो ग्राफ याद कर लिए होंगे और अब हम उन ग्राफ की कुछ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि कैसे उससे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अब देखिए, लेट्स से ये पहला एग्जांपल है कि एक बॉल को हमने ग्राउंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी से। तो ये बॉल किसी हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी और ये फिर बॉल नीचे आ जाएगी। अब इसके लिए हमें अलग अलग ग्राफ प्लॉट करने हैं और यहाँ पर हम ये मान लेते हैं जहाँ से फेंका गया है वही ओरिजिन है और अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है। तो सबसे पहला ग्राफ जो आप बना सकते हैं इसमें, वो आपसे पूछा जाएगा एक्सेलेरेशन का ग्राफ। अब भाई एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ रहेगा, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे आए, जी तो हमेशा डाउनवर्ड होगा। तो एक्सेलेरेशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, दैट इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कांस्टेंट रहेगा, राइट। अब देखते हैं कि इसका लेट्स से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब बॉल ग्राउंड से ऊपर जा रही है तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u है और आपको याद होगा अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो बॉल का जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और यहाँ ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गई तो ये बॉल का हाईएस्ट पॉइंट है। और फिर बॉल की वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव है, तो ये वापस ग्राउंड पर जब आकर टकराएगी तो इसकी स्पीड अगेन -u होगी। तो +u से -u आ गया, अपवर्ड मोशन से डाउनवर्ड मोशन हो गया। और अगर आपको स्पीड का ग्राफ बनाना होगा, ये तो वेलोसिटी का ग्राफ है। नाउ इफ़ यू वांट टू मेक स्पीड ग्राफ, तो जहाँ से ये निगेटिव में गया वहाँ से इसको ऊपर की तरफ पॉजिटिव में कर दीजिए, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ, राइट। अब देखते हैं कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए आपको याद होगा, आपको बताया गया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें बनाना है तो अगर बॉल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है और डाउनवर्ड पैराबोला के लेफ़्ट पर स्लो डाउन होता है और डाउनवर्ड पैराबोला के राइट पर स्पीड अप होता है। आप खुद आंख बंद करके सोचिए, जब बॉल ऊपर जा रही है तो उसकी स्पीड घटती जा रही है, जब नीचे आ रही तो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ये होगा हाईएस्ट पॉइंट जहाँ इस पैराबोला का स्लोप 0 है और वेलोसिटी 0 बन गई। और इनिशियली जहाँ से आया था वहीं ग्राउंड पर बॉल वापस आ गई, इनिशियल पॉइंट पर वापस आ गई, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0। अगर इस ग्राफ को डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है तो जहाँ से ये ग्राफ नीचे की तरफ गया, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ मोड़ दीजिए, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, क्योंकि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती। याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वो ग्राफ जहाँ से नीचे आने लगेगा वहाँ से उसको ऊपर उठा दो, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये ग्राफ जहाँ से नेगेटिव में जाएगा वहाँ से उसको पॉजिटिव में मोड़ दो, तो वो स्पीड टाइम ग्राफ बन जाएगा, राइट। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें ग्राफ कैसे बनेंगे। हमने ये मान लिया ये एक बिल्डिंग है h हाइट का, h हाइट के बिल्डिंग से बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया गया और ये बॉल जाकर ग्राउंड से टकराती है। टकराने के बाद इसकी स्पीड आधी हो जाती है,
तो हर बार टकराएगी स्पीड आधी होगी, टकराएगी स्पीड आधी होगी। तो इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बनाना है। सो देखिए इसमें क्या करना होगा, जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है 0, 0 से स्टार्ट होगा और पहले बॉल नीचे आ रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव है, तो बॉल की स्पीड निगेटिव में इंक्रीज होती गई। बॉल यहाँ जाकर ग्राउंड पर टकरा गई, उस टाइम पर उसकी स्पीड है v। लेकिन टकराते ही बॉल की स्पीड तुरंत पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो ग्राफ में यहाँ ब्रेक आएगा, ऐसे डॉटेड लाइन बनाओगे आप और इस ग्राफ को फिर स्टार्ट करोगे v/2 से। अब जब बॉल ऊपर उठेगी तो स्पीड घटेगी, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर स्पीड 0 बनेगी, नीचे की तरफ आ गया। फिर बॉल वापस नीचे आएगी और वापस यहाँ v/2 स्पीड से टकराएगी ग्राउंड पर और टकराते ही फिर बॉल की स्पीड पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन फिर आधी हो जाएगी v/4। तो ऐसे ही ये लाइन बनती जाएंगी और लाइन जो है छोटी होती जाएंगी। ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा, राइट। अब मान लीजिए और ग्राफ बनाना है आपको, कहीं ग्राफ कन्वर्जन पूछ लिया जाए कि आपसे कहा गया कि भाई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और टाइम ग्राफ आपको गिवन है। लेट्स से दिस इज द ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और आपको बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। तो इसको आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ये ए पॉइंट है, ये बी है, यहाँ पर सी आ गया, ये डी आ गया। अब पहले आपको ग्राफ को एनालाइज करना आना चाहिए। ओ से ए तक वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन हो गया 0। तो जब आप इसका एक्सेलेरेशन का ग्राफ बनाएंगे, ओ से ए तक एक्सेलेरेशन 0 है, तो यहाँ ओ से ए तक एक्सेलेरेशन 0। ए से लेकर बी तक स्पीड डिक्रीज हो रही है, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, तो एक्सेलेरेशन हो गया नेगेटिव और कांस्टेंट है सी तक। सी से लेकर डी तक स्लोप पॉजिटिव आ गया, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो गया। ये ग्राफ बन गया, पहले 0, फिर नेगेटिव एंड कांस्टेंट, फिर पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, राइट। अब लेट्स से हमें इसका ग्राफ बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पहली बात हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, ग्राफ स्टार्ट होना है ओरिजिन से। तो अब आप ये देखो, जो आपको ओरिजिनल ग्राफ गिवन था, ओरिजिनल ग्राफ में इनिशियली वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है, पॉजिटिव होती है, तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और वो स्ट्रेट लाइन ऐसे ऊपर की तरफ चलती जाएगी। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ये ए तक का ग्राफ आ गया। अब आप देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ए से बी तक वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज हो रही है क्योंकि एक्सेलेरेशन निगेटिव है। बी से लेकर सी तक वेलोसिटी निगेटिव है, एक्सेलेरेशन भी निगेटिव है। जब एक्सेलेरेशन निगेटिव होता है तो ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला है। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन निगेटिव, तो ये स्लो डाउन, और ये वेलोसिटी निगेटिव, एक्सेलेरेशन निगेटिव, ये स्पीड अप, ये स्पीड अप होगा। स्लो डाउन और स्पीड अप, स्लो डाउन मतलब डाउनवर्ड पैराबोला का लेफ्ट पार्ट और स्पीड अप मीन्स डाउनवर्ड पैराबोला का राइट पार्ट। तो यहाँ पर जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये डाउनवर्ड पैराबोला पूरा बन जाएगा ऐसे। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये सी तक आप पहुँच गए। अब जैसे ही आप सी से आगे जाएंगे, फिर से ओरिजिनल ग्राफ में देखिए, सी से डी तक वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो स्पीड डिक्रीज हुई है, स्लो डाउन हुआ है, लेकिन एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। तो अपर पैराबोला का लेफ्ट पार्ट, तो यहाँ अपर पैराबोला का लेफ्ट पार्ट बना दो, फाइनल वेलोसिटी 0। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसको अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो जहाँ से ये ग्राफ नीचे की तरफ गया था वहाँ से इस ग्राफ को ऐसे ऊपर की तरफ उठा दो, इसका एकदम मिरर इमेज, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो स्टूडेंट्स, आप इन सब ग्राफ को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कर करके देखिए फिर से,
और खुद से बनाइए। फिर कोई डाउट आए तो आप मुझे मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके।